कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। वो खबर अखबार में पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बुरा लगा। ये मेरी मामा का काम है। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि अभी तो सिर्फ हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं? शादी हम तभी करेंगे जब उसके लिए तैयार होंगे। मम्मा मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा है कि कहीं मेरा बच्चा मेरी महरूमियों के साथ तो पैदा नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? बहुत एहतियात करना। मैं नहीं चाहता कि मरीना किसी मुश्किल में पड़ जाए। तुम जानती हो बाल्डोमेरो को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी उस डॉक्टर की वजह से। क्या हुआ ज़करियास? एक बात बतानी है तुम्हें। मार्गरीटो ने भी मुझसे छुट्टी ली और कहा कि किसी रिश्तेदार की मदद करने जाना है, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं गया। मम्मा मैं भी माँ बन गई। मुझे एक्चुअली एक ट्रक का पीछा करना है, मेटालिक ग्रीन ट्रक। मुझे यकीन है कि वो रास्ते में ही मिल जाएगा। ये ही मौका है जब इनके बीच सब कुछ सही हो सकता है। अल्बर्टो को एहसास हो जाएगा कि वो गलती कर रहा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है। जब अल्बर्टो अपने बच्चे को देखेगा और उसे गोद में उठाएगा तो इसके बाद उसे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए प्रूडेंशिया, इस वक्त मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। तकलीफ नहीं होगी, ये उसी के फायदे के लिए है और हमारे नवासे को उसका बाप मिल जाएगा। प्लीज दमियाना। आई एम सॉरी एक मैम। मिनट। एक काम करें, बेड नंबर 1 के पेशेंट की डोज मजीद बढ़ा दें, ठीक है? और कुछ डॉक्टर? और हाँ, सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट और मेरी तरफ से एक बिल्कुल smile। ठीक है। ये स्माइल मैं अपने साथ ले जा रही हूँ डॉक्टर। हेलो मामा, क्या हुआ? हाँ बस तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारा बेटा हुआ है। मैम मैम जी मैं आपका बेबी ले आई हूँ। हाँ लाए, मेरी गोद में दे दे इसे। जी जी ये लीजिए, आराम से। हाँ हेलो मेरी जान। हाँ, सुने नर्स, क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर देंगी कि मैं अपने बच्चे को फीड कैसे करवा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। असल में मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा बच्चा मुझसे गिर ना जाए। नहीं नहीं फिक्र मत करें, क्यों गिरेगा। बस ख्याल रखिएगा हाथ इसके सिर के नीचे रहे। देखें जैसे मैंने पकड़ा है ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा क्या आप एक बात और बताएंगी मुझे, मेरे बच्चे के जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें इसकी नज़र ठीक है ना? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। इसने लाइट देखी है और आंखें भी झपकी हैं, इसका मतलब इसे कोई मसला नहीं। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल जी। रखिएगा। मरीना कैसी है? ठीक है, वरना जिन हालात में बच्चा हुआ है उसमें तो मुश्किल था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एक्चुअली वो उसको घर पर ही पैदा करने वाले थे और दमियाना ही सब संभालने वाली थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो सड़क पर पैदा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा। क्या उसको किसी ने चेक किया है? सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं है उसके साथ? नहीं मेरी जान, दमियाना ने सब संभाल लिया। तुम दोनों को भी तो इसी ने पैदा कराया। खैर मुझे लगा कि तुम्हें बताना फर्ज है और शायद तुम इसे देखना चाहोगे। डॉक्टर एक्चुअली वो डॉक्टर, क्यूबिकल 3 वाला मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, चले मेरे साथ फौरन। मैं बाद में बात करता हूँ मामा। चले। ओके। मैं आ गया हूँ प्रूडेंशिया। सुसैना, प्रूडेंशिया कहाँ है? पता नहीं,
एंगुस्टियस के साथ गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। या तो चर्च गई होगी या उस फाउंडेशन गई होगी जिसकी वो मदद करती है। पता नहीं, शायद तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही रिलीजियस हो गई है, क्योंकि एंगुस्टियस के साथ रोजाना ही बाहर जा रही है। ये सही सांस ले रहे हैं अब डॉक्टर? हाँ, अब नॉर्मल है। ठीक है। दवा से सांस की नाली साफ हो जाएगी और कुछ देर में कमरे में शिफ्ट कर दी जाएगा। इनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। रीटा प्लीज आप खुद इनके ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन पर नजर ओके डॉक्टर। जब तक रूम में शिफ्ट नहीं किया। जी ठीक है। कैसे हो डॉक्टर? काफी बिजी नजर आ रहे हो। तुम बताओ, तुम कहाँ थे यार? मुझे यहाँ इतनी इमरजेंसीज को देखना पड़ रहा है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होता। क्या हो गया तुम्हें? दोस्त माफ कर दो मुझे। एक्चुअली मैं अनीता के साथ यहीं कॉफी पीने चला गया था। जरा सोच समझ कर बाहर जाया करो। तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहे थे और अब मैं मजीद बहाने नहीं बना सकता। तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं सारा काम तुम पर छोड़कर चला गया था? जाहिर है नहीं बताया, लेकिन तुम सुधर जाओ। ये तुम्हारी क्या कहा तुमने? जॉब? मुझे यहाँ सैलरी तक नहीं मिलती और वो मुझसे ओवर टाइम करवाना चाहते हैं। तुम्हारे डैड का मसला है, लेकिन यहाँ के मरीजों को तुम्हारी जरूरत है, समझ गए? ओके, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? नहीं, मैं गुस्से में नहीं, पता नहीं मुझे, शायद मैं परेशान हूं यार। मामा ने कॉल करके बताया कि मरीना का बेटा पैदा हुआ है। तो अब क्या करोगे अल्बर्टो? क्या तुम ये जाहिर करोगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर मरीना को भूल जाओगे? पता है, मरीना की डिलीवरी हो गई है। वाकई? कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ घर में एक छोटा बच्चा आएगा। हाँ, मरीना ने अपने हाथ से बच्चे के लिए बहुत से कपड़े बनाए हैं और वो क्रेडल भी लाई है। उनके वेलकम के लिए टोरिबियो और बेल्डोमेरो कमरा सजा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है मरीना को और भी चीजों की जरूरत होगी। और नहीं, बहुत सी चीजों की। परेशान नहीं हो, मैं पड़ोस में बात करती हूँ, सब मिलकर इंतजाम कर लेंगे। Really? वो अभी दुनिया में आया है, उसकी हर चीज नई होनी चाहिए, उसके जूते, उसके हाँ, कपड़े, मैं आपकी मदद भी करूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। थैंक यू बेटा। उसके बच्चे के लिए मैं जरूर करूंगी। पता नहीं मरीना मुझसे मिलना भी चाहेगी या नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ अल्बर्टो, इस वक्त तुम मरीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। हाँ ऐसा ही है। तुम उससे अब भी प्यार करते हो, चाहे तुम वनीसा के कितना भी करीब हो जाओ, लेकिन सच यही है। यकीन है मुझे, मरीना को सोचे बगैर तुम्हारा एक दिन भी नहीं गुजरता। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता जाना चाहिए या नहीं। जबकि वो मुझे अचानक छोड़कर गायब हो गई, उसने हमारी शादी को रद्दी की तरह फेंक दिया था। उसने साफ जाहिर कर दिया था कि उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब तुम्हारा बेटा हुआ है, हो सकता है इसके बाद मरीना बदल जाए। ये भी हो सकता है कि उसे समझ आ जाए कि उसने गलत किया। नहीं मास्टर, मिसेस पुडेंसिया ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं, और मेरी क्या मजाल कि मैं उनसे पूछूं। अच्छा तो ये बात है। तो अब मुझे तुम ये बताओगी कि वो रोज जाती है इस वक्त? हाँ ये तो सच है, वो एक ही वक्त पर रोज कहीं जाती हैं। चलो ड्राइवर आता है तो मैं उससे खुद पूछता हूं। वैसे अगर आप चाहे तो अभी ही पूछ सकते हैं उससे। क्या बोला? ड्राइवर साथ नहीं गया, वो यहीं है? जी वो रोज उन्हें लेकर जाता है और छोड़कर वापस आ जाता है। तो यहाँ मेरे मुंह पर क्यों खड़ी हुई हो? जल्दी जाओ, उसे भेजो मेरे पास। जी मैं बुला कर लाती हूँ। जानती हो, योला और पापा थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं और उम्मीद है तुम्हें उनके आने पर कोई एतराज नहीं होगा, है ना मरीना? मैं तो बहुत खुश हूँ गिलीनो। हाँ, भला उनके आने से मुझे कैसा एतराज हो सकता है? और मैंने उनसे ये भी कहा है कि बहुत मोहतात होकर आए, उन्हें यहाँ आते वक्त कोई भी ना देखे। शुक्रिया। पता है योला तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए पागल हो रही है। मुझे यकीन है। मेरी प्रिंसेस देखो टोरिबियो आ गया। टोरिबियो तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं कॉफी लेकर आता हूँ, ठीक है? और हाँ, आंखें खुली रखना अपनी। बहुत शरारती हो तुम। बाय। मेरी प्रिंसेस, तुम्हें कैसा लग रहा है मम्मा बनकर? यकीन करो ये बहुत हसीन एहसास है टोरिबियो। हाँ लेकिन बहुत खौफजदा हूँ मैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। नहीं ऐसा नहीं बोलते। टोरिबियो है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टोरिबियो इसका पूरा ख्याल रखेगा। हाँ मुझे पूरा यकीन है टोरिबियो। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। आपका अब यहाँ कोई काम नहीं मास्टर, बैठो। जाओ अपना काम करो। अल्बर्टो, आराम से। बस छोड़ दो, आने दो, मुझे सुनना है इसे क्या कहना है।
सुनो, अगर तुमने प्रिंसेस को रुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अच्छी लग रही हो तुम। मैंने कहा था कि तुम्हें ना बताएं। तुम्हारे घर में से किसी से नहीं मिलना चाहती। बेटा है? हाँ। देखो मरीना, अब तुम्हें मेरी बात समझ लेनी चाहिए। अगर तुम उस बच्चे का एक छोटा सा टेस्ट करवा लो तो हम सब। तुम अभी तक यही बातें कर रहे हो अल्बर्टो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। यह पता करना बहुत आसान है कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। इसमें आखिर मसला क्या तुम्हें अपनी वेनेसा के पास होना चाहिए। वैसे उससे शादी करने वाले हो ना? वो बस एक अफवाह है और अच्छा, कुछ भी तो नहीं तुम अब ये सफाई दोगे कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं? सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे को बस एक मौका दे रहे हैं। यहाँ पे पापा, ये रहा, रोक दे। बेटा तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ। ओके। जाओ। कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम जाओ। पापा बस 2 मिनट। हाँ हाँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। मरीना, जो मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो कभी उसके लिए नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हमारे पास ये आखिरी मौका है सब ठीक करने का, इस बच्चे की खातिर। एक छोटा सा टेस्ट ही तो करवाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या मसला है। टेस्ट करवाने से आखिर होगा क्या? तुम्हें अगर पता चला वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम कहोगे उसे छोड़ दूं मैं? उसे कभी नहीं छोड़ूंगी अल्बर्टो। नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वो मेरा बच्चा है अल्बर्टो, और ये बात जान लो कि मेरे लिए उसका प्यार तुम्हारे किसी भी शख्स से बहुत बढ़कर है। जब मैंने अपने बच्चे को पहली दफा गोद में लिया तो बता नहीं सकती वो कैसा एहसास था। उसे देखते ही पता चल गया था वो बच्चा हम दोनों का है। मरीना प्लीज। जानना चाहते हो ना वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ तो जाओ, जाकर उठाओ उसे अपनी गोद में। जाओ उसे देखो। मुझे यकीन है उसे देखते ही तुम्हें एहसास हो जाएगा जैसे मुझे हुआ था कि वो बच्चा तुम्हारा है अल्बर्टो। अभी भी शक हो रहा है ना? तुम उसे देखना तक नहीं चाहते हो? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी औलाद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जाकर अपनी जिंदगी जियो और हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो प्लीज। मरीना प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद और मेरे बच्चे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ अल्बर्टो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा यहाँ से चले जाओ प्लीज। आराम से प्रिंसेस, आराम से। समझ में नहीं आ रहा? प्रिंसेस कह रही है तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाओ। नहीं प्रिंसेस, वो यहाँ क्यों आया? क्यों आया? ऐसे नहीं करती। वो मुझे अकेला क्यों नहीं मत रो मेरी प्रिंसेस, मत रो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल भी मत रो, मैं हूँ ना। मुझे बहुत फिक्र करती हो। मैं सब देख लूँगा। मैं रोना नहीं चाहती। रोते हुए देखकर मेरा दिल दुखता है। मत रो। आपको बता दूंगी कि हम घर कब जाएंगे। क्या तुम कभी नहीं बताओगी कि कहाँ रहती हो? उम्मीद है आप बात समझेंगी। यह मरीना की हिफाजत के लिए है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे जरूर बता देना। हाँ जरूर बता दूंगी। परफेक्ट। मैं जरा अपनी बेटी से मिल लूँ। एक्सक्यूज मी। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मरीना रियोस का बच्चा कौन सा है? आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आ जाती हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पागल हो गया हूं मैं कि तुमने मुझ पे फिर से हमला किया, वो भी सबके बीचों बीच, सबके सामने। मार डालूंगा तुम्हें। एक बात का जवाब दो, लेकिन सच सच बताना मुझे, ना? तुम ये सब कुछ भूल नहीं पा रहे हैं ना? चलो सच सच बताओ मुझे, अब उसके करीब जाने का दिल नहीं करता ना? क्योंकि तुम जब भी उसके करीब जाओगे तो तुम्हें उसके पास से मेरी खुशबू आएगी जो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दफा हो जाओ।
तुम रिलैक्स हो जाओ, कंसंट्रेट करो उस प्यार पे जो तुमने उससे किया, क्योंकि प्यार में सब कुछ ठीक करने की ताकत होती है। मैं भी मरीना के बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो जरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया निकनौर, बहुत शुक्रिया। वो मैं बच्चे को देखना चाह रहा था, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं? हाँ क्यों नहीं, वो नर्सरी में है। थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। जी जी, आप जाएं उससे मिलने। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ये जगह तो भूल भुलैया जैसी लग रही है बिल्कुल। मरीना से मिल सकती हूँ क्या? इंतजार करना होगा क्योंकि मैडम प्रूडेंशिया और अंगूस्टिया सभी अंदर हैं और वो ज्यादा लोग अलाउ नहीं करते। बेटा क्या तुम अकेली आई हो? नहीं, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, वो भी मरीना को देखना चाह रहे थे, वो बस गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। हाँ ये तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अल्बर्टो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरीना से मिलने आया था। मरीना से क्यों मिल रहा था? क्या पहले कम तकलीफें दी हैं तुमने उसे? देखो, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता वो खुद को क्यों मुझसे दूर। हाँ तो तुम उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? वो गुस्से में कह रही है, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? तुम चाहते हो कि मैं अपने दिल में सारों के लिए जो नफरत है वो भूल जाऊं? हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम यही करो अल्बर्टो। जाओ मरीना के पास, तो तुम्हारे बच्चे की माँ है, उसे तुम्हारी तुम्हें जरूरत बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सुनो, कौन था ये आदमी? वो शौहर था मरीना का। क्या कहा? मरीना का शौहर? जरा एक मिनट, वो तो अकेली थी और बच्चे का बाप छोड़ गया था उसे। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ। इस लड़के को मैंने कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। ओह हाँ, आ गया, याद आ गया। इसकी तस्वीर थी अखबार में जिसके बारे में मरीना ने उस दिन सुन लिया था। कौन सा अखबार? वो मुझे याद नहीं। उसमें लिखा था कि ये शादी कर रहा है किसी वेनेसा बेलेल्गो से, पता नहीं आगे क्या नाम था उसका। वो खबर सुनकर ये इतना घबरा गई कि इसकी डिलीवरी हो गई।